यहाँ तक कि आप बात किए कि धनबाद को गौरव हासिल नहीं हुआ है। धनबाद में आज 18 साल 20 साल से कौन बैठा हुआ है? किसका विधायक है? किसका सांसद है? किस पार्टी सांसद है? तो उन लोग को विकास करनी चाहिए। विपक्ष, हम पहले ही बताया कि विपक्ष की भूमिका में नहीं है। विपक्ष तो दूसरी एजेंसियां काम कर रही है, उसका प्रवक्ता बना हुआ है। ये आम जनता सभी लोग ये भी आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री का 5 साल लगभग इस साल पूरा होने जा रहा है, फिर भी मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से नहीं किए हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री का पदभार लेकर रखे हुए हैं, तो ये सब आरोप जो है बराबर जो है लगाते रहते हैं। अभी विधानसभा भी नहीं देख रहे हैं, न लोकसभा देख रहे हैं। हम लोग स्थापना दिवस तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से मैंने इसे ऐतिहासिक किया। देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत छोटा है, छोटे बात कर रहे हैं। वो तो बोले थे कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद के जान दे देंगे, फिर भी नहीं जाएंगे। तो उनका बात को हम लोग कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है और उस तरह से गंभीरता से लेते भी नहीं। कुछ सीजीएल का पेपर लीक होता है, हजारों लाखों बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, तो इसको लेकर एक कानून भी बनाया गया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल का सजा है। तो इस पे सरकार की तरफ से आप लोगों ने जांच कमेटी की मंत्री ईडी से इतना भाग क्यों रहे हैं? अगर वो मतलब बीजेपी जो आरोप लगा रही है, अगर वो चोर नहीं है, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रही है, तो खुलकर सामने आए, अपनी वो जवाब दे, ईडी को अपना जो भी ईडी उनसे सवाल कर रही है सवाल का जवाब दे और इससे जो है आगे। लेकिन एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बार बार सम्मान करना, जिसको जनता चुन के भेजी है सदन में, मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनकी अपमान नहीं है। आज जो 4.25 करोड़ जनता जो झारखंड की है, ये अपमान उसका हो रहा है। नमस्कार, जोहार। 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, जिसको लेकर जेएमएम के प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, खासकर धनबाद जिला के नेताओं के द्वारा कल सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस को ऐतिहासिक बनाना है, इस पे चर्चा किया गया। इस बार ऐतिहासिक बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि इसी साल कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है और इसी बीच में मेयर का भी चुनाव होना है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह जी, इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है एसआर प्राइम न्यूज में। धन्यवाद, आपको जोहार और आपके पूरी टीम को जोहार। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार जो स्थापना दिवस है, इस बार खास है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, फिर मेयर का भी इसी बीच चुनाव होना है। तो एक तीर से दो निशान साधने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाली है 4 फरवरी को, क्योंकि जनसंख्या दिखाकर यहाँ पे जो अपना दावेदारी पेश करना चाहती है। देखिए, ये जो स्थापना दिवस है, ये हम लोग कोई नया नहीं मना रहे हैं, ये पिछले 52 साल से मना रहे हैं हम लोग। और ये स्थापना दिवस काफ़ी ऐतिहासिक होगी। लोग गांव से, शहर से, 6 विधानसभा से लोग इसमें शिरकत करेंगे और हम लोग का अनुमान था कि 30-35 हज़ार तक लोग पहुंचेंगे, लेकिन आज जब हम लोग गांव गिराव घूम रहे हैं, क्षेत्र घूम रहे हैं, तो ये संख्या 50 हज़ार से पार हो सकती है। इस बार का हर साल का रिकॉर्ड टूटेगा और लोग 50 हज़ार के ऊपर की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। और हम लोग अभी विधानसभा भी नहीं देख रहे हैं, न लोकसभा देख रहे हैं। हम लोग स्थापना दिवस तैयारी में लगे हुए हैं कि किस तरह से मैंने इसे ऐतिहासिक किया जाए। अच्छा, उसके हट के थोड़ा बात किया जाए, जिस तरह से ईडी की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार समन दिया जा रहा है, जवाब भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से समय पर नहीं देने के कारण जो है जिस तरह का जो राजनीतिक हलचल झारखंड में देखने को मिल रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो आज 4 सालों में, पिछले 1.5 से 2 साल कोरोना में निकल गया, लेकिन 2.5 साल में जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोकप्रिय काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं,
उसे विपक्ष घबरा गया है और उसे घबराकर इनकी लोकप्रियता पर देखते हुए कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री लोकप्रिय होते जा रहे हैं झारखंड में, उसे घबरा के ये आनंद फार्म में कदम उठा रहा है लोग, जो कि सरासर गलत है। यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विपक्ष की भूमिका न निभाकर वो सरकार गिराने में, आप देख रहे हैं कि शुरू से जिस समय सरकार बनी है उस समय से लगी हुई है। विपक्ष के जितने भी नेता हैं मुख्यमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप कल देख सकते हैं कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, उन्होंने सोशल साइट्स पे जिस तरह से इनाम की राशि जो डाली थी और भगोड़ा के तौर पर जिस तरह बोल रहे थे मुख्यमंत्री भगोड़ा है, भाग गए हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप जिस तरह से आपका दिमाग चलेगा, जिस तरह से आपकी सोच रहेगी, उसी तरह से आप जवाब देंगे, चाहे उस तरह से कार्य करेंगे। तो ये बहुत ऐसा बोला जा सकता है कि आप उनका जो बुद्धि दिमाग है ये बहुत छोटा है, छोटे बात कर रहे हैं। वो तो बोले थे कि हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, कुतुब मीनार से कूद के जान दे देंगे, फिर भी नहीं जाएंगे। तो उनका बात को हम लोग कुछ सोचते नहीं है, समझते नहीं है और उस तरह से गंभीरता से लेते भी नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। आखिर मुख्यमंत्री ईडी से इतना भाग क्यों रहे हैं? अगर वो मतलब बीजेपी जो आरोप लगा रही है, अगर वो चोर नहीं है, इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रही है, तो खुलकर सामने आए, अपनी वो जवाब दे, ईडी को अपना जो भी ईडी उनसे सवाल कर रही है सवाल का जवाब दे और इससे जो है आगे निकले। देखिए, ईडी का जब जब उनके पास लेटर गया है, जिसे पहला लेटर गया था, तो खुद आके ईडी ऑफिस में बैठ के जवाब दिए। लेकिन एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बार बार सम्मान करना, जिसको जनता चुन के भेजी है सदन में, मुख्यमंत्री बनाया है, ते उनकी अपमान नहीं है। आज जो 4.25 करोड़ जनता जो झारखंड की है, ये अपमान उसका हो रहा है। सीजीएल का पेपर लीक होता है, हजारों लाखों बच्चे का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, तो इसको लेकर एक कानून भी बनाया गया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना है, 10 साल का सजा है। तो इस पे सरकार की तरफ से आप लोगों ने जांच कमेटी की मांग की है, इसकी जांच हो? ये पेपर लीक के मामला, चाहे अपराध का मामला है, कोई पहली बार देश में नहीं हो रही, झारखंड नहीं हो रही है। इसके पहले कितने बार पहले भी हुए हैं। इसमें जो दोषी होगा सजा मिलेगा उसको। अतः विपक्ष ये भी आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री का 5 साल लगभग इस साल पूरा होने जा रहा है, फिर भी मंत्रिमंडल का विस्तार पूरी तरह से नहीं किए हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो मंत्री का पदभार लेकर रखे हुए हैं, तो ये सब आरोप जो है बराबर जो है लगाते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करते तो जनता हित में ये एक उनका निर्णय, एक बेहतर निर्णय जो कहा जा सकता था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। देखिए, विपक्ष, हम पहले ही बताया कि विपक्ष की भूमिका में नहीं है। विपक्ष दूसरी एजेंसियां काम कर रही है, उसका प्रवक्ता बना हुआ है। ये आम जनता सभी लोग जान रहा है, जिसमें हम लोग उसको फोकस नहीं करेंगे, हम लोग अपना कामों को फोकस करेंगे। सरकार इतनी बेहतरीन काम कर रही है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में ये 3 बार सरकार का हो गया। और जितने भी ऑफिसर लोग हैं, आप देखे होंगे पूरे झारखंड में घर घर जाके लोग को पूछ रहे हैं कि भाई आपका क्या काम है, शिविर में आइए, काम कर रहे हैं। आज अबू आवास की राशि लोगों को मिलना चालू हो गया है। सरकार 40 लाख अबू आवास दे रही है। तो सरकार अपनी कामों कर रही है। पहले हम देखते थे कि लोग जो गरीब गुरबा लोग हैं वो सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते काटते उनकी चप्पल घिस जाती थी। लेकिन आज ऐसा समय है कि सरकार आपके द्वार, चाहे डीसी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, सभी लोग सरकार आपके द्वार में जाके गरीब जनताओं से उनकी बातों से पूछ रहे हैं और उनकी बातों पर अपने खरे उतर रहे हैं। झारखंड में जिस तरह से धनबाद का एक गौरव हासिल हुआ है, लेकिन उस तरह का धनबाद को अधिकार नहीं मिला है, उस तरह का धनबाद में विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो। आज तक धनबाद शहर एक फ्लाईओवर के लिए तरस रहा है। एयरपोर्ट भी जो यहाँ पे नहीं बन पाया अभी तक, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक धनबाद का बात करें, झारखंड का बात करें, आज झारखंड बने हुए 20 साल करीब हुआ है। इसमें आप देखे होंगे कि 16-17 साल बीजेपी राज की है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री को 4 साल का समय मिला, भी
4 साल पूरा हुआ। 4 साल में 1.5-2 साल कोरोना काल में बीत गया। जिस समय कोरोना काल में आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो वर्कर जहां तहां फंसे थे, परदेश से फंसे हुए थे, उनको चप्पल जो पहने हुए थे उनको हवाई यात्रा करवाकर हेलीकॉप्टर से लाकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। यहाँ पर जो पहली ट्रेन पूरा ऑल ओवर इंडिया में आई गरीब गुरबों लेबर को लेके, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ट्रेन से लाके सबको उतार के, ट्रेन से उतार के वहां से बस खोल के सभी घर तक पहुंचाए। तो जिस समय कोरोना काल था उस समय एक दूसरा लोग पहचानता नहीं था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री उस समय भी स्टेशन में खड़े होके सभी को पैकेट देना, सबसे बात करना, सबको बात करना करके सभी को घर वापस सुरक्षित पहुंचाए। बाकी बचा 2.5 साल हमारे पास। 2.5 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उनके जो सहयोगी दल हैं, सहयोगी मंत्री हैं, वो सभी लगातार काम कर रहे हैं। अब जिस क्षेत्र में जाएंगे आप उस क्षेत्र उठा देख लीजिए। जहां तक कि आप बात किए कि धनबाद को गौरव हासिल नहीं हुआ है, धनबाद में आज 18 साल 20 साल से कौन बैठा हुआ है? किसका विधायक है, किसका सांसद है, किस पार्टी सांसद है? तो उन लोग को विकास करनी चाहिए ना। एयरपोर्ट की जहां तक बात है तो एयरपोर्ट राज्य सरकार का चीज नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पास यहाँ कर दे एयरपोर्ट के लिए तो राज्य सरकार जमीन भी हासिल करके देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ से सारी योजनाओं तो बाहर जा रहा है। एम्स धनबाद क्यों नहीं आया? आज एम्स देवघर में बना, इतनी बड़ी आबादी है, धनबाद इतना बड़ा रेवेन्यू देता है, लेकिन एम्स यहाँ नहीं आया। स्टेट बैंक यहाँ से हेडक्वार्टर चला गया बाहर। तो यहाँ आप देखेंगे, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो आज 20 साल 25 साल 15 साल से कुंडली मार के जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं वो अपना काम नहीं करके लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप काम कर रहे हैं। वो अपने गिरेबान में झांके और विकास क्यों नहीं हो रहा है ये जनता के अदालत में उनका हिसाब किताब सब होगा। एयरपोर्ट की जहां तक बात है वो तो केंद्र सरकार की बात है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो भी है वो जिम्मेवार है। लेकिन शिक्षा की बात जहां तक देखा जाए, शिक्षा में जिस तरह से सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी देखने को मिलता है, साथ ही अस्पताल में देखा जाए तो डॉक्टर जो है डॉक्टर भी नहीं है। तो ये तो झारखंड सरकार का हाथ में था। झारखंड सरकार चाहती तो इस पे जो है बहाली करके जो है जो गरीब जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको तो लाभ दे सकती थी ना। देखिए, शिक्षा के सवाल में आप बोल रहे, पिछले 18 साल में जेपीएससी का एग्जाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार आते ही जेपीएससी का एग्जाम फाइनल हुआ, रिजल्ट हुआ और गरीब के बच्चे बीडीओ सीओ रजिस्ट्रार सब बने हुए हैं। एक हमारा भी दोस्त है अख्तर अंसारी, उसका भतीजा आज बीडीओ बना हुआ है। तो सरकार लगातार काम कर रही है। जितनी बहालियां हैं, बहालियां का साल है। आप देखिए कितना अभी हर समय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रही है, जिसमें अभी 7,000 ऑफर लेटर बांटे हो। जहां भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री ऑफर लेटर बांट रहे हैं। इससे अधिक रोजगार और क्या हो सकता है? एक गरीब प्रदेश में, झारखंड एक गरीब प्रदेश है, गरीब प्रदेश था नहीं, इसको किया गया। किसने किया? 1,46,000 करोड़ रॉयल्टी यहाँ का झारखंड सरकार का केंद्र सरकार बाकी रखे हुए है, ये किसी को पता नहीं है। 1,46,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार को मिल जाए तो यहाँ की एक एक जनता करोड़पति हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के दिया नहीं जा रहा, पैसा राशि दिया नहीं जा रहा है कि यहाँ के लोग अंधेरे में रहें, परेशानी में रहें, यहाँ के लोग माने जो भी ये दिक्कत में रहें, इसलिए दिया नहीं जा रहा है। आज एक राशि बिजली की कम होती है, नहीं मिलती है, तुरंत अंधेरे लाइन डीवीसी काट देता है। डीवीसी किसके अधीन है? केंद्र सरकार का अधीन है। तो केंद्र सरकार नहीं समझ सकता है कि भाई जो हम लाइन काट रहे हैं, बिजली काट रहे हैं, उसके लिए जनता, मेरा जनता भी तो है, लोकसभा में वोट उनको दिया है, तो उनको समझना चाहिए कि जनता का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जनता सभी का है, केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। जहां तक नगर निगम की बात किया जाए तो नगर निगम जिस तरह से धनबाद शहर में आम लोगों से टैक्स वसूलती है, उस तरह से वो जो है
रेलवे से वो टैक्स नहीं वसूलती है, बीसीसीएल से टैक्स नहीं वसूलती है, आपका आईआईटी से नहीं वसूलती है टैक्स वो, और पीके तमाम तरह का बड़े ऐसे जो प्रतिष्ठान है जहाँ तो टैक्स वसूलने का काम नहीं करते। लेकिन आम जो जनता है, जो मध्यम वर्गीय परिवार मतलब घर है, परिवार है, उनसे पूरे टैक्स के लिए दबाव देती है, नोटिस देती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में सरकार है, फिर भी इस तरफ जो है कोई पहल क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये सब बातें हम लोग संज्ञान में नहीं है। इस तरह का आप बता रहे हैं तो हम लोग नगर निगम को जो कमिश्नर है उनसे बात करेंगे, और जो टैक्स जिस पर बनता है ये तो सरकार का नियम है, उसको सबको देना होगा। टैक्स देने से ही मतलब शहर का विकास होगा, बहुत सारे काम होगा। टैक्स सभी को देना चाहिए, क्योंकि आप टैक्स पे ही रहेंगे तो आप सीना तान के बोल सकते हैं भाई टैक्स पे ही है, आपका अधिकार है। धनबाद की धरती पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र है तो बीसीसीएल का क्षेत्र है। उससे हट के देखा जाए तो फिर रेलवे है, सिंदरी में देखा जाए तो वहाँ पे एफसीआई है। अगर ये लोग टैक्स दे तो आम जनता को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर भी कोई जनप्रतिनिधि इस तरफ मतलब किसी का आवाज नहीं उठता है। क्या ये लोग का भी कमीशन आता है? और आपको संज्ञान में क्यों नहीं है? इतना बड़ा मुद्दा है। देखिए, यहाँ पे तो बताएं कि 6 विधानसभा 5 विधानसभा का जो मालिक है जनप्रतिनिधि है, बीजेपी का लोग हैं, तो वो लोग कान में क्यों तिल डाल के सोए हुए हैं? उन लोग को तो बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। हम पहले भी जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। हम आपको पहले ही बताएं कि जनप्रतिनिधि जिसको जनता लोग चुन के भेजा, तो वो लोग अपना काम नहीं करके, विपक्ष की भूमिका न निभाकर, जनता काम नहीं करके उस सरकार गिराने में दिन रात लगे रहते हैं। सरकार किस तरह गिरे और हम सत्तासीन हो, वो सत्ता के लोलुप लोग हैं, तो उनको समय कहाँ है जनता का सोचने का, इसलिए जनता सोचते नहीं है वो। और एक चीज और बताए, आज धनबाद से जितनी कोयला जा रही है, रेक कोयला जा रही है, ट्रक से कोयला जा रही है, और बाहर के लोग इस कोयले से चकाचौंध हो रहे हैं, जगमगा रहा है, लेकिन हमारा शहर अंधेरा में है। इसके मुख्य कारण है कि राज्य सरकार को रॉयल्टी नहीं देना। 1,46,000 करोड़ रॉयल्टी बाकी है राज्य सरकार का, जो यहाँ से कोयला उत्खनन करके बाहर ले जा रही है, लेकिन ये कोई जनप्रतिनिधि उठाता नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये बात उठाना चाहिए, सदन में उठाना चाहिए कि भाई जो यहाँ का टैक्स है वो दीजिए, ताकि आम लोगों को सही काम हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए, लेकिन कोई उठाता नहीं है। अच्छा, सिंदरी विधानसभा के कई क्षेत्रों में आपका मतलब चर्चा सुनने को मिलता है, तो क्या इस बार चुनाव लड़ना है सिंदरी विधानसभा से? देखिए, हम लोग पार्टी के एक सच्चा सिपाही हैं, हमें उपाध्यक्ष का पद मिला है, तो हम लगातार जनता की सेवा में रहते हैं, समाज सेवी भी हम लोग हैं, और पार्टी जिस तरह से सोचेगी, पार्टी का जो आदेश आएगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है।